जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा उसमें गुंडा। विपक्ष खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या समाजवादी पार्टी के नेताओं के चरित्र को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। और अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने काफी मेहनत की और उस मेहनत से उन्होंने पार्टी की छवि और रीत नीति बदलने की भी बहुत कोशिश की। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर विजेता के तौर पर उभरी, उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिससे समाजवादी पार्टी की साइकिल जो सुपरसोनिक स्पीड से चल रही थी वो फिर से इसी गुंडागर्दी अराजकता वाले बुरे प्रकोप का शिकार होती दिखाई पड़ रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के, इससे पहले मोहित खान अयोध्या में, तो आप समझ लीजिए कि इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ने वाला है मौजूदा उस पर। पहले बात कर लें जरा नवाब सिंह यादव की। नवाब सिंह यादव 15 मुकदमे हैं इन पर पहले से, इस व्यक्ति पर, और रात को 16वां मुकदमा जो है कल दर्ज हो गया है। तिरवा कोतवाली में इससे पहले कई केस दर्ज हैं। अब नाबालिग किशोरी के साथ में बलात्कार का इसके ऊपर आरोप लगा है। स्थिति यह है कि नवाब यादव को कन्नौज का मिनी सीएम कहा जाता था। 25 साल से अखिलेश यादव के साथ साए की तरह लगा रहा है बंदा। और कन्नौज में डिम्पल यादव जब सांसद थी तो उनका राइट हैंड रहता था। और कन्नौज की छात्र संघ राजनीति में तो 1997 से वह सक्रिय है और सपा के छात्र संगठन लोहिया वाहिनी से जुड़ा हुआ है। बाद में लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रहा। और तो और अखिलेश यादव जब कन्नौज से पहली बार चुनाव लड़े तो नवाब उनके साथ में संपर्क में आ गया था। और 2006 से वह कन्नौज सदर सीट से लगातार ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए। फिर 2007 में मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके खिलाफ धमकी, जान लेने की कोशिश, वसूली, अपहरण जैसे मामलों में तमाम केस दर्ज हुए। 12 में जब अखिलेश के सीएम बने और कन्नौज में डिम्पल यादव सांसद बनी तो नवाब मिनी सीएम कहा जाने लगा। गजब की हनक थी, क्योंकि डिम्पल की जीत का विशेष नायक जो है वो नवाब को माना गया था। याद होगा आपको 2012 में डिम्पल निर्विरोध सांसद चुनी गई थी, मतलब कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ था। लेकिन 17 में जैसे ही सपा का राज खत्म हुआ वैसे ही नवाब यादव के बुरे दिन शुरू हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान तिरवा विधानसभा सीट से टिकट की मांग पूरी नहीं हो पाई इस आदमी की, तो खेमेबंदी शुरू कर दी, मतलब अपनी पार्टी के अंदर ही कुछ विरोध के सुर उठा दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव जब चुनाव हारी तो उसका ठीकरा नवाब सिंह यादव पर फोड़ दिया गया। उसके बाद सपा से दूरी बनाने की खबरें आई, लेकिन नवाब लगातार सपा से जुड़ा रहा। औपचारिक तौर से, ऑफिशियल रूप से वो अभी भी जुड़ा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नवाब ने खुलकर अखिलेश के लिए प्रचार किया, लेकिन अब इस केस के बाद समाजवादी पार्टी नवाब से पल्ला झाड़ रही है। अब इससे पहले आप जान लीजिए कि फैजाबाद में सपा जो सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी है मोहित खान, उस पर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। इसकी गूंज तो विधानसभा में गूंजी थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर सपा पर हमला बोला था और आरोपी की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला दिया था। तो आप समझ लीजिए कि ये जो दो घटनाएं हैं, इसने समाजवादी पार्टी का ऐसा लग रहा था कि साइकिल जो रफ्तार पकड़ रही है, एक बार फिर से लोगों के दिलो दिमाग में फिर से जो सपा शासन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यानी कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके के प्रश्न उठते रहे। क्योंकि आप एक बात तो मानकर चलिए, यूपी में प्रदेश सरकार के चयन में जो सबसे बड़ा कारक होता है या महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। मतलब लोग कहते हैं कि हमें चैन से रहने दीजिए, सुरक्षा दीजिए, क्योंकि मायावती अच्छी शासक प्रशासक जब मानी गई इसीलिए 2007 में उनको लाया गया था। 2012 में जब अखिलेश आए थे तो ये माना जा रहा था कि भाई ये अखिलेश थोड़ा सा जो मुलायम सिंह यादव के समय की जो पार्टी है उसकी रीत नीति बदलेंगे। लेकिन 2012 की आपको घटना याद दिलाऊं, जैसे ही समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला उसके बाद सपा कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हुआ, उसमें असलहे दिखाए गए, फायरिंग होने लग गई। उस समय मायावती जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हो रही थी उन्होंने तुरंत एक कमेंट किया था कि सपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शपथ लेने से पहले शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद ये जो दो बलात्कार की घटना है, क्योंकि देखिए
घटनाएं भी ऐसी हैं जो उनके बहुत करीबी नेताओं पर हैं, और इससे वो पल्ला झाड़ने कितनी भी कोशिश करें, वो सिर्फ उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले लोग नहीं हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं जिनकी हनक रही है। ऐसे में मासूम नाबालिग बच्चियों साथ बलात्कार का जब आरोप उनके ऊपर लगता है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जिस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार बुलडोजर बाबा का खिताब पाकर अपना कद बढ़ाए हुए हैं, इस मामले में और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करके इस मुद्दे को और भी तूल भारतीय जनता पार्टी देगी, जिसका जवाब देना समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और वैसे भी ये मसले ऐसे हैं कि इस पर राजनीति से ज़्यादा ज़रूरी है कि दोषियों पर कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।